सर्जरी, ये शब्द सुनते ही हम में से ज्यादातर लोगों के घुटने कांपने लगते हैं। क्या होगा अगर ये सर्जरीज एक रोबोट ने कंडक्ट किया तो? इस पर दिमाग में क्लिक होने वाला पहला सोच है कि हम ह्यूमन एरर्स की वजह से होने वाले सर्जिकल एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। बट आज भी हमारे देश के ज्यादातर पब्लिक इस मेथड से राजी नहीं होते। इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि ऐसे एक सिस्टम से वो वाकिफ ही ना हो। तो आखिरकार क्या है ये रोबोटिक सर्जरी और क्यों आजकल के मेडिकल साइंस प्रैक्टिशनर्स इसे प्रेफर करते हैं? रोबोटिक सर्जरीज आर टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स जिसे रोबोटिक सिस्टम की मदद से किया जाता है। इन रोबोटिकली असिस्टेड सर्जरीज को डेवलप किया गया था ताकि वो अभी के मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिमिटेशंस को ओवरकम कर सके और ओपन सर्जरी परफॉर्म करने वाले सर्जन्स की कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर सके। अगर हम इन रोबोटिकली असिस्टेड मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की बात करें, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मूविंग द इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जन्स इन रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं बाय यूजिंग दीज टू मेथड्स। उसमें से एक है डायरेक्ट टेलीमैनिपुलेटर मेथड और दूसरा है कंप्यूटर कंट्रोल मेथड। ये टेलीमैनिपुलेटर एक रिमोट मैनिपुलेटर होता है जो सर्जन को सर्जरी के रिलेटेड नॉर्मल मूवमेंट्स को परफॉर्म करने अलाउ करता है। इस मशीन के रोबोटिक आर्म्स ये मूवमेंट्स कैरी आउट करते हैं यूजिंग एंड इफेक्टर्स एंड मैनिपुलेटर्स टू परफॉर्म द एक्चुअल सर्जरी। उसके दूसरी ओर कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स में सर्जन्स रोबोटिक आर्म्स और उसके एंड इफेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर का यूज करते हैं। बट स्टिल ये सिस्टम इनपुट्स के लिए टेलीमैनिपुलेटर्स यूज कर सकते हैं। इस कंप्यूटराइज्ड मेथड का एक एडवांटेज ये है कि इस सर्जरी के लिए सर्जन का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, लीडिंग टू द पॉसिबिलिटी फॉर रिमोटली ऑटोमेटेड सर्जरी। इन मेथड्स का एडवांटेजेस ये है कि ये मेथड ज्यादातर प्रिसाइज होते हैं, इसमें दर्द भी कम होता है। इसके वजह से इन्फेक्शन और ब्लड लॉस होने का भी रिस्क कम है क्योंकि इसमें सर्जन्स बड़े इंसिशन करने के बजाय छोटे इंसिशंस करते हैं, लोअरिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस। इस सर्जिकल प्रोसीजर में घाव भी छोटे होने की वजह से रिकवरी भी बहुत शॉर्ट पीरियड में हो जाता है। ये प्रोसीजर एक एनहांस विजुअल फील्ड देता है जिसकी वजह से आपके सर्जन को ऑपरेटिंग एरिया का एक सुपीरियर व्यू मिल जाता है। इन रोबोट्स के हाई डेफिनेशन कैमरास की वजह से अफेक्टेड एरिया का एक मैग्निफाइड डिटेल व्यू दिखता है। इसकी वजह से आपके सर्जन को इवन टिश्यूज के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तक क्लियरली दिख जाता है, लीडिंग टू अ मोर प्रिसाइज सर्जरी। इसका और एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है इसका सुपीरियर डेक्सटेरिटी। एक इंसान के हाथों को लिमिटेशंस होते हैं उसके मूवमेंट्स को लेके, बट इन रोबोट्स को नहीं। उनके रेंज ऑफ मोशन एक इंसान के हाथ से बहुत ही ज्यादा होता है। दिस रोबोटिक आर्म्स कैन रोटेट अ फुल 360 डिग्री जो आपके सर्जन्स को इजीली ऑपरेट करने को अलाउ करता है, जो इन रोबोट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। इसका और एक एडवांटेज है इजी एक्सेस टू द हार्ड टू रीच प्लेसेस। इन रोबोट्स के एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिसिशन की वजह से सर्जन्स को उन हार्ड टू रीच एरियाज या वो मुश्किल सेंसिटिव जगह में ऑपरेट करने का इजी एक्सेस मिलता है। और इसका मतलब होता है कि सर्जन्स इन रोबोटिक सर्जरी की मदद से कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को भी ट्रीट कर सकते हैं। दुनिया का पहला रोबोट टू असिस्ट इन अ सर्जरी वाज एन आर्थ्रोबॉट, जिसे फर्स्ट टाइम डेवलप और यूज किया गया था इन वैंकूवर इन 1985। इस रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था द इन्वेंशन ऑफ डा विंची सिस्टम। ये डा विंची सर्जिकल सिस्टम एक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है जिसे अमेरिकन कंपनी इंट्यूटिव सर्जिकल ने बनाया था। इसे डिजाइन किया गया था टू फैसिलिटेट सर्जरी यूजिंग मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच और इसे सर्जन्स एक कंसोल की मदद से कंट्रोल करते हैं। इस सिस्टम को ज्यादातर प्रोस्टेक्टोमी सर्जरी के लिए यूज किया जाता है और साथ ही कार्डियक वॉल रिपेयर एंड गायनेकोलॉजिक सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। इस डा विंची सिस्टम में एक सर्जन्स कंसोल होता है जिसे सेम रूम में रखा जाता है एज विद द पेशेंट, और एक पेशेंट साइड कार्ड होता है जिसमें 3 से 4 इंटरैक्टिव रोबोटिक आर्म्स होते हैं जो इस कंसोल से कंट्रोल किया जाता है। ये रोबोटिक आर्म्स नॉर्मली सर्जिकल ऑब्जेक्ट्स कैरी करते हैं लाइक सर्जिकल नाइफ, सीजर्स, बोवीज और ग्रास्पर्स। इसका और एक आर्म फिक्स एक 3D कैमरा कैरी करता है। सर्जन्स अपने कंसोल के मदद से इन रोबोटिक आर्म्स को मैन्यूवर करता है व्हाइल परफॉर्मिंग द सर्जरी। इस डा विंची सिस्टम के अलावा दूसरे वाइडली यूज सिस्टम्स है ZEUS एंड ASOP, ऑटोमेटिक एंडोस्कोपिक सिस्टम फॉर ऑप्टिमल पोजिशनिंग। अगर हम अपने इंडिया में इन रोबोटिक सर्जरीज के बारे में रिसर्च करें, इंडिया को उसका पहला यूरोलॉजिक रोबोटिक इंस्टॉलेशन देखने मिला था एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली in the year 2006, and the following decade saw a tremendous growth of robotic surgery in India, जहां करंटली अब 66 सेंटर्स और 71 रोबोटिक इंस्टॉलेशंस देखा गया है as surveyed on July 2019 with more than 500 trained robotic surgeons in our own country। अब तक मोर देन 12,800 सर्जरीज परफॉर्म किया गया है इस रोबोटिक असिस्टेंस के मदद से। ये नंबर्स फ्यूचर में और भी बढ़ेंगे एज मोर एंड मोर रोबोटिक सर्जन्स आर गेटिंग ट्रेन्ड, और साथ ही दूसरे सर्जिकल स्पेशलिटीज भी इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी का रिसेंट न्यूज ये है कि इंट्यूटिव सर्जिकल, द डिजाइनर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ डा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स, रिसेंटली अनाउंस किया है उनका कोलैबोरेशन विद AIIMS दिल्ली टू लॉन्च अ रोबोटिक ऑनबोर्ड ट्रेनिंग रोप, ताकि वो यंग सर्जन्स को इक्विप और ट्रेन कर सके टू लर्न सर्जरी द रोबोटिक वे। इस टाइप के स्मार्ट और सेफ इन्वेंशंस हम इंसानों के लाइफ में वैल्यू ऐड करता है।
जहां ये मशीन्स सर्जिकल फील्ड में ह्यूमन एरर के कारण होने वाली एक्सीडेंट्स और लॉसेस से हमें बचाता है। बिकॉज एवरी लाइफ इज वैल्यूएबल। तो अब आप बताओ, इन द टाइम ऑफ नीड क्या आप इन सेफ रोबोटिक सर्जरीज को प्रेफर करोगे फॉर योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस? आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद मोर सच वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।